नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं करियर XYZ यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण भाषा विज्ञान की तरफ चलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोलियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है विशेषता है उसे चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इन क्या दिया गया है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है तो हमको गलत चुनना है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, हाँ होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, नहीं पैतृक संपत्ति नहीं होती है। यह भाषा ऑप्शन हमारा बी सही होगा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा चलिए अगला देखते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं तो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में देवनागरी लिपि में गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे आचार्य नरेंद्र देव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन नंबर एक ग्रामीण अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी परिनिष्ठित संस्कृत। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य कौन सी अपभ्रंश से है? तो है परिनिष्ठित अपभ्रंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 5 बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंदर। तो कौन सी नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी बुंदेली भाषा, ऑप्शन नंबर डी कन्नौजी भाषा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो ये नहीं आती है, अवधी भाषा नहीं आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा पश्चिमी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए। तो देखिए के बी एच, ट्रिक से याद करिए। तो कि एक के से हो गया कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी बोलते हैं, एक के से हो गया कन्नौजी, एक बी से हो गया ब्रजभाषा, एक बी से बुंदेली और एच से हरियाणवी। के से कौरवी, के से कन्नौजी, बी से ब्रजभाषा, बी से बुंदेली, एच से हरियाणवी। ये सब 5 भाषाएं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी। तो बांगरू किस किस भाषा के अंतर्गत, किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की उपभाषा वर्ग बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, धारा 343 है, धारा 343 का क्लास सेकेंड, धारा 333 फर्स्ट, धारा 334 फर्स्ट। तो भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर ए धारा 343 ए के तहत घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, संघ की राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन नंबर सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित भाषा। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा किस भाषा के किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो मैंने कौन सा ट्रिक बताया था? KKBBH, मतलब कौरवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा, बुंदेली और हरियाणवी। तो ब्रज भाषा कौन सी भाषा की बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आती है पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी हिंदी। तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो इस तरह याद करिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ कौन कौन सी है? तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिए, ए बी सी। तो ए से देखिए अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। यह सब पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी यानी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की तरफ जाएंगे तो ए बी सी पढ़ते जाइए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। इसी तरह इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। चलिए देखते हैं इसका। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और सैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी एंड खड़ी बोली। तो इसमें से देखिए, तो सबसे पहले किसका विकास हुआ था? तो वो हुआ था, पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृतिक, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद सौरसेनी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, यानी किस भाषा से हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, खरोष्ठी से,
ऑप्शन बी फारसी से, ऑप्शन सी मराठी से, ऑप्शन डी ब्राह्मी से। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा की लिपि होना, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन लिपि होना, ऑप्शन सी अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, ऑप्शन डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यह देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? यह नहीं वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम कौन कौन सी बोली बताए थे? इसको याद करिए ट्रिक को, के बी एच। तो के से हो गया कौरवी यानी खड़ी बोली जिसे कहते हैं, एक के से कन्नौजी, बी से बघेली, बी से बुंदेली, सॉरी बी से ब्रज, बी से बुंदेली। चलिए अगला देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ऑप्शन नंबर बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ऑप्शन नंबर सी तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, ऑप्शन नंबर डी तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी जत्ती ने। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, यह इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि बाएं से दाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो यही सत्य नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगला पार्ट कल आएगा, तो इसको देखना ना भूलें। चलिए थैंक यू।